दोस्तों, किसी भी व्यक्तित्व की पहचान उसके द्वारा बोले जाने वाली भाषा और शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वह किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। शब्द हमें बनाते हैं तो शब्द बिगाड़ते भी हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह के शब्दों का उपयोग हमारी जिंदगी में करते हैं। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्तित्व जैसे महात्मा गांधी, आइंस्टीन, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद आदि हुए हैं, यदि ध्यानपूर्वक उनके जीवन को देखेंगे तो पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की सोच व आदतें हमारे अंदर बनने लगती हैं। अब चाहे ये शब्द स्वयं के बारे में हो या दूसरों के बारे में, व्यक्तिगत जीवन में या कार्यस्थल पर हो, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी जिंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व हर स्थिति में स्वयं और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। इससे पहले अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और एक शेयर अपने दोस्तों में अवश्य करें और हमारी मदद करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। वे बहुत ज्ञानी थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार की बात है, वे नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि शब्दों में हमारे जीवन को बदलने की ताकत होती है। शब्दों से जीवन बदलो। हम जो भी दूसरों के लिए कहते हैं या सुनते हैं, इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। इतना कहकर वे अपना उपदेश समाप्त किया और वहां से चले गए। एक दिन वह बौद्ध भिक्षु एक मार्ग से होकर गुजर रहे थे। उसी मार्ग से एक युवक जा रहा था। उस युवक ने जब उन्हें देखा तो वह जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, अरे साधु महाराज, आपके कहने मात्र से कि शब्दों में बड़ी ताकत है, यह बात सत्य नहीं हो जाएगी। यह सब कहने की बात होती है। भला यह कैसे संभव है कि केवल शब्दों से हमारा जीवन बदल सकता है। उस युवक की सारी बातें उन भिक्षु ध्यान पूर्वक सुनी और कहा, बेटा, अनुनाद से ही तो यह दुनिया बनी है। हमारे अंदर भी एक अनुनाद चलती रहती है। इस तरह इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक अनुनाद से ध्वनि करती है। इस तरह पूरे ब्रह्मांड का भी एक अनुनाद है। वह एक अनुनाद पर ध्वनि करती रहती है, जिसका अपना एक शब्द होता है। अच्छे शब्दों के पीछे एक अनुनाद ही होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। देखो, मैं तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन न हो तो तुम खुद आजमा लेना। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह युवक कुछ सोच में पड़ गया और विचार करने लगा और कहा, हे गुरुवर, ऐसा है तो मेरे साथ चलिए। मेरा छोटा भाई है जिसकी उम्र लगभग 26 साल है। उसे पता नहीं क्या हुआ है। वह 3 वर्षों से कुछ नहीं करता। वह केवल गुमसुम एक जगह बैठा रहता है, लेटा रहता है। दिन भर वह कुछ न कुछ सोचता रहता है। उसकी यह हालत देखकर हम सब परिवार परेशान रहते हैं। माता पिता भी बहुत चिंतित रहते हैं। हम सब ने कई तरीके अपनाए उसे ठीक करने के लिए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने उससे बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह हमसे कुछ बात नहीं करता। परिवार का हर सदस्य पूरी तरह से थक चुका है, हार चुका है। आखिर उसके मन में क्या चलता रहता है, वह क्या करना चाहता है, कोई नहीं समझ सकता। जैसा कि आप कह रहे हैं कि शब्दों से हमारा जीवन बदल जाता है, यह नियम उस पर क्यों नहीं लागू होता? यदि आप अपने शब्दों की जादू दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस युवक के साथ चल पड़ते हैं। वह युवक बौद्ध भिक्षु को एक खेत में ले जाता है और अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे गुरुवर, यही वह मेरा भाई है जो पूरे गांव में इसे आलस और मक्कारी के लिए जाना जाता है। आप कहते हैं शब्दों में बहुत शक्ति है जो हमारा जीवन बदल सकते हैं। तो क्या आपके शब्द इसका जीवन बदल सकते हैं? यदि यह सत्य है तो इसका जीवन बदल कर दिखाइए। वे बौद्ध भिक्षु उसके भाई को, वह एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। तब बौद्ध भिक्षु उस युवक के भाई के पास पहुंचे और धीरे से उसके सिर पर हाथ सहलाते हुए कहते हैं, उठो बेटा,
बहुत देर हो चुकी है। यह सोने का समय नहीं है, यह जागने का समय है। उनके बातों को सुनकर वह लड़का अचंभित होता है और सोचता है, आखिर कौन है जो मुझे इतना प्यार से जगा रहा है, वरना सभी गांव के लोग तो मुझे आलसी और मक्कार ही कहकर पुकारते हैं। आखिर कौन है जो मुझे अपनापन दिखा रहा है। वह आंखें खोली और पूछा, हे गुरुवर, आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हुए हैं? तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, ये तो प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। तुम कौन हो? उसकी बातों को सुनकर वह लड़का जोर से हंस पड़ता है और कहता है, हे गुरुवर, यदि आपको मेरे बारे में जानना है तो जाइए गांव के किसी भी व्यक्ति से मेरे बारे में पूछ सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। इस तरह के ताने सुनाएंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। इससे आपको यकीन हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, पहले तुम यह बात सुन लो कि मेहनती व्यक्ति को शब्द अंदर तक झिंझोर देते हैं, अंदर तक चोट पहुंचाते हैं। इसलिए अपने आप को कोसो मत। और मेरी दूसरी भी बात सुन लो, मैंने गांव वालों से नहीं पूछा, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कौन हो। किंतु तुमने तो मुझे अपनी आदतें बताई हैं। आलस तुम्हारी पहचान नहीं है और इंसान नहीं, उनकी आदतों में बुराई होती है। इसलिए बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो, यह तो तुम्हारी आदत है। बस इतनी सी बात है। भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का थोड़ा सा आश्चर्य से भर गया, क्योंकि गांव वाले हमेशा उसे एकदम आलसी और तरह तरह के तानों से पुकारते थे। उस बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर उसके आंखों में आंसू आ गए और दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर गया और कहने लगा, आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर, यह मेरी आदत ही है और मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ। मैंने लाखों कोशिशें की, लेकिन इस आदत से छुटकारा नहीं पा सका। मैं कई बार इन आदतों से बाहर आना चाहा, लेकिन मुझे असंभव सा लग रहा है। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब मैं कोई कार्य करने की कोशिश करता हूँ तो पता नहीं क्यों मेरा मन उन कामों से भागने लगता है। मेरा दिमाग किसी और दिशा में जाने लगता है, जिसके वजह से मैं उस काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता और उस पे से ध्यान मेरा हट जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जब भी मैं किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। मन में एक अजीब सा दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बस यूं ही व्यर्थ जा रहा है। जब मुझसे यह असहनीय हो जाता है यह दर्द, तो मैं सो जाता हूँ और जब मैं उठूं तो यह दर्द महसूस ना हो। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि मैं इस दर्द से बाहर नहीं निकल सकता। ये आदतें मुझे नहीं छोड़ने वाली। इस पर बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, यदि तुम इस आदत को छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा, तभी मैं तुम्हें वह तरीका बता सकता हूँ। यदि तुम उस तरीकों को सीखना चाहते हो तो कल सुबह मेरे पास चले आना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बौद्ध भिक्षु की सभी बातें उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बौद्ध भिक्षु उसे कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं, उसे ऐसा कौन सा उपाय बताने वाले हैं कि उसके जीवन से आलस्य चला जाएगा। देखते ही देखते रात हो गई। वह लड़का अपने बिस्तर पर रात भर उनकी बातों को सोचता रहा। इसी तरह देखते ही देखते सुबह हो गई। वह लड़का सुबह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया। वह लड़का बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, जैसा कि आपने कहा, लीजिए मैं आ गया। अब मुझे वो मार्ग बता दीजिए जिससे अपने जीवन से मैं आलस्य को दूर कर सकूं। तभी बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, जब भी तुम दुविधा में हो, किसी बात का निर्णय ना ले पा रहे हो कि मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं, इस कार्य को किस प्रकार से पूर्ण करूं, यह कार्य कैसे हो, तब तुम समझ लेना कि तुम अपने बीते हुए पल से सोच रहे हो। पिछले बीते कल से तुम्हें लोगों ने क्या कहा था। कभी भी तुम्हें अपने अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। इस पर लड़का कहता है, भविष्य से? वह कैसे? बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को कहते हैं, मान लो कि आज तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। तुम्हारे पास वह हर चीज जिसकी तुम्हें जरूरत है, वह सारी सुख सुविधाएं, धन, वैभव, सब कुछ। तो अब बताओ, अपना जीवन कैसे व्यतीत करोगे?
उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का कुछ देर के लिए शांत रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने ताने ही सुने थे। किसी ने आज तक उसके जीवन के बारे में ऐसी बात नहीं करी थी, और दूसरी तरफ वे गुरुवर उसके जीवन और उसके जीवन के भविष्य के बारे में बात कर रहे थे। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर वह लड़का अपने मन ही मन सवाल करने लगा कि सचमुच यदि मेरे पास धन संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं होती तो मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करता। वह यही कल्पना करने लगा। कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह बौद्ध भिक्षु से कहता है, मैं यह दुनिया घूमना चाहूंगा, झाड़ियों पहाड़ियों की यात्रा करना चाहता, समुद्र की रेत पर चलना चाहता, और मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। तब उस लड़के का ध्यान टूटा और बौद्ध भिक्षु से कहता है, परंतु हे गुरुवर, यह कैसे संभव होगा? केवल यह मेरे सोच लेने से तो यह पूरा नहीं होने वाला। उसे इतना कहते ही उसके नजरों के सामने उसके पुराने दिन याद आने लगे। वह एक बार फिर से निराश होने लगा। वह सोचने लगा कि मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, मैं भला व्यापार कैसे कर सकता हूँ, और ना ही मुझे व्यापार करने का कोई अनुभव ही है। ऐसी परिस्थिति में मैं भला यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? उस लड़के के इस सवाल का जवाब देते हुए वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बेटा, प्रत्येक रात तुम सोने से पहले एक कागज पर अपना लक्ष्य लिखो और सुबह उठकर उस लक्ष्य को देखो और सोचो उसको पाने के लिए तुम आज क्या कर सकते हो, और जो लक्ष्य तुमने उस कागज पर लिखा होगा उस कार्य को भी उसी दिन पूरा करने की कोशिश करो। इस पर वह लड़का कहता है, ठीक है गुरुदेव, आपकी बात सत्य है, लेकिन गुरुदेव, जब मैं बहुत ज्यादा सोचने लगता हूँ तो मेरा मन बेचैन हो जाता है और मेरे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। इन विचारों को शांत करने के लिए मैं सो जाता हूँ ताकि वे विचार मुझे परेशान न कर पाए। उस लड़के के इस समस्या का समाधान करते हुए गुरुवर बोले, बेटा, अंतर मन की चाल को पकड़ने का प्रयास करो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। तभी लड़का कहता है, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और कहा, बेटा, ये कैसे होगा? ये जो सवाल है, ये सवाल नहीं, एक डर है जो तुम्हारे अंतर मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें अगला कदम बढ़ाने से रोक सकता है। यदि तुम वास्तविकता देखो तो किसी को पता नहीं होता कोई कार्य कैसे होगा, लेकिन एक इंसान जब अपने उद्देश्य को ध्यान में रखकर दृढ़ संकल्प कर लेता है तो वह अपनी सफलता प्राप्त कर लेता है। तब वह लड़का बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, यदि ऐसी बात है तो हमें बार बार चिंता और डर क्यों होती है? बार बार मन बेचैन क्यों होता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे अंतर मन में बैठा हुआ है, तुम किसी काम को नहीं कर सकते हो, और कारण है कि तुम कोशिश करने से डरते हो, क्योंकि तुम्हारा अंतर मन तुम्हें रोकता है। जब भी तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम्हारा मन तुमसे पहले कह देता है कि ये काम मत करो, नहीं तो तुम हार जाओगे, और इसी कारण तुम नहीं कर पाते। तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। तभी वह लड़का कहता है, गुरुदेव, आपने जो बातें कही वह सत्य है, यही मेरे साथ होता है, लेकिन इसका उपाय क्या है वो बताने की कृपा करें। मैं कैसे बाहर निकलूं? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है, सरल है। तुमने महसूस किया होगा कि अक्सर ही हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अपने आप को कहते रहते हैं तरह तरह के अपशब्द जो हमारे अंतर मन में जाकर बैठ जाती है, और यही हमें आगे बढ़ने से रोकने लगती है। और इन शब्दों का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम पूरी भावनाओं को महसूस करते हैं, वैसे बनते जाते हैं। इसलिए यदि तुम खुद को बदलना चाहते हो और अपने आप को काबिल बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने अंतर्मन को नए संदेश की आवश्यकता है। जैसे मेरे शरीर का हर हिस्सा, हर एक भाग, हर एक विचार शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन के लक्ष्यों को पूरा करता हूँ। मैं अपने कमजोरियों में अभ्यास से निरंतर सुधार कर रहा हूँ। मैं अपने चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भर रहा हूँ।
लगातार अपने लक्ष्यों पर काम करता हूँ। ऐसे शब्द जब खुद से कहोगे तो तुम शक्तिशाली महसूस करने लगोगे और तुम्हारी सारी चिंता दूर होने लगेगी, क्योंकि यही शब्दों की ताकत है। वे तुम्हें वही बना देंगे जो तुम खुद से कहोगे। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए अपनी भावनाओं के साथ इसे महसूस करो। धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारे जीवन और व्यक्तित्व का हिस्सा बनते जाएंगे। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि तुम्हारे अंतः मन में इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। जब तुम आगे बढ़ोगे तो वह तुम्हें पीछे की ओर खींचेगा, तुम्हारे पीछे अतीत की सारी बातें और अनुभव याद कराने लगेगा, ताकि तुम पीछे हट जाओ, डर जाओ और एक बार फिर से अपने लक्ष्य का पीछा करने से हार जाओ। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। उन सकारात्मक शब्दों के कारण तुम्हारा मन सकारात्मकता स्वीकार करने लगेगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस लड़के को चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेरी एक बात और याद रखना कि तुम्हारा ध्यान में आलस्य का कोई जगह नहीं होना चाहिए। अर्थात तुम्हें आलस्य नहीं करना है, क्योंकि एक नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल इस पर ही होना चाहिए। वह बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर लड़का कहता है, हे गुरुदेव, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूंगा। तब बौद्ध भिक्षु उस लड़के से कहते हैं, बेटा, अभी तो मैं इस गांव से जा रहा हूं, लेकिन कुछ सालों बाद मैं वापस आऊंगा। इसके बाद बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और वह लड़का अपने घर लौट गया। लेकिन उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। वह लड़का यह सोच रहा था कि यदि मैं अपने मनपसंद की जिंदगी जीने लगूंगा और मनचाही जगहों पर घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपने मनपसंद सभी चीजें मुझे मिल जाएंगी, तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसने इस बात को एक कागज पर लिखने लगा और वह लिखकर सो गया। जब सुबह सुबह उसकी आंखें खुली तो कागज पर लिखा सभी शब्द एक बार दोहराया और थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। तभी उसे बौद्ध भिक्षु की बात याद आई कि आज वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर सकता है, और फिर अपने आप से यह दोहराया कि इस लक्ष्य के लिए वह आज क्या करेगा। तभी उसे कागज पर आगे लिखा शब्द मिला, जिसमें लिखा था, आज मैं बाजार जाता हूँ और अपने व्यापार को प्रारंभ करने के लिए मैं सभी चीजों और सामानों के बारे में पता करता हूँ। इतना कहकर वह बाजार चला गया। वह देखता है कि सभी व्यापारी अलग अलग चीजों की व्यापार करने में लगे थे। तभी उस लड़के को उन बौद्ध भिक्षु की एक कही बात याद आती है कि शब्दों में बहुत ताकत है, वे हमारी जिंदगी और हालात बदल सकते हैं। वह सिर्फ सकारात्मक बातों को लिखकर सुबह सुबह दोहराने लगा, लेकिन अब तक उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। अब वह लड़का चिंतित होने लगा कि उसके जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन एक महीने बाद वह महसूस किया कि वह लड़का पहले जैसा नहीं रहा। वह अपने आप को बेहतर महसूस किया। अब उसका दिमाग पहले से बेहतर काम कर रहा था। वह फैसला लेने में पहले से सक्षम हो गया था। वह पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया था। तब उसे धीरे धीरे बात समझ आने लगी कि जो लोग महान होते हैं उनके काम करने का ढंग कैसा होता है। वे लोग हमेशा शक्तिशाली विचारों को सोचते हैं। दूसरे की छोटी छोटी सोच और डर से वे कभी प्रभावित नहीं होते। जब भी उनके सामने कोई मुश्किल समय आती है तो वे घबराते नहीं हैं, बल्कि उस समस्या का समाधान निकालते हैं। वे किसी का इंतजार नहीं करते, वे केवल खुद पर विश्वास करते हैं और तुरंत ही कदम आगे बढ़ाते हैं। जब उस लड़के को यह बातें धीरे धीरे समझ आने लगी तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने केवल वैसा ही व्यवहार करना शुरू किया। अब से वह कोई खाली समय नहीं बैठता था। जब भी उसका मन करता था वह भी बाजार जाता, लोगों को एब्जॉर्ब करता। लोग क्या खरीद रहे हैं, व्यापारी क्या कर रहा है, कैसे बेच रहा है, उनके कहने का ढंग क्या होता है और किन किन चीजों पर उन्हें लाभ होता है। एक दिन की बात है, एक दिन एक मसाले का व्यापारी आया। उसे पढ़े लिखे नौजवान की आवश्यकता थी जो माल की गिनती कर सके और माल का हिसाब कर सके। वह लड़का अपने लक्ष्य को जानता था कि उसे क्या करना है। वह जानता था कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वह बेहिचक उस सेठ के पास पहुंचा। वह
यह भी जानता था कि इस काम के बदले पैसा बहुत कम मिलेगा, लेकिन फिर भी वह उस काम को करने के लिए तैयार हो गया। उस लड़के की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वह बाकी लोगों की तरह नहीं सोचता था, बहुत ईमानदार और समझदारी से काम करता था। देखते ही देखते करीब 3 महीने बीत गए। व्यापारी यह समझ चुका था कि यह लड़का समझदार और ईमानदार है और वह व्यापार में बहुत मदद करता है, इसलिए वह व्यापारी उस लड़के को अपना सहायक बना लिया। उस व्यापारी ने देखा उस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। वह हर दिन पढ़ता है, लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, नई चीजें सीखता है। परेशानियां आती हैं तो विचलित नहीं होता। यह सबसे सम्मान से बात करता है, सबका आदर करता है। देखते ही देखते 1 साल बीत चुका था। अब तो व्यापारी उस लड़के से बहुत खुश था। उस व्यापारी ने धीरे धीरे उस नौजवान को व्यापार के सारे गुण सिखा दिए और देखते ही देखते वह नौजवान एक छोटा व्यापारी बन गया। अब धीरे धीरे व्यापार की समझ हो जाने पर वह नौजवान अपनी जड़ी बूटियों का एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और देखते ही देखते वह उस नगर का सबसे बड़ा जड़ी बूटियों का व्यापारी बन गया। लोग उसे बड़े व्यापारी के नाम से जानने लगे। उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। करीब 5 वर्षों बाद जब वह अपने घर लौटा तो लोग बहुत हैरान थे। उसको जानने वालों ने उससे पूछा, तुम इतना कैसे बदल गए? तब उसने कहा, उन गुरु ने सही बात कहा था, शब्दों में बड़ी ताकत होती है, शब्दों से हम जीवन बदल सकते हैं। दोस्तों, वैसे इस वीडियो में आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और नमो बुद्धाय अवश्य लिख देना। नमो बुद्धाय। दोस्तों, किसी भी के मन की बातों को हम कैसे समझ सकते हैं या हम कैसे दूसरों के बारे में जान सकते हैं कि अगला व्यक्ति हमारे बारे में क्या सोच रहा है? इसको हम 3 तरीकों से जान सकते हैं। ये तीनों तरीके बहुत ही आसान हैं। यदि आप तीनों तरीकों को समझ जाते हैं तो आप किसी भी के मन के बातों को बड़ी ही आसानी से जान जाते हैं। तो चलिए इस बात को एक बौद्ध कहानी द्वारा समझते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटा बटन को भी ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके वजह से वह घर पर ही रहता था, और छोटा भाई खेती बाड़ी किया करता था। किंतु खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें खराब हो जाया करती थी। इस कारण छोटा भाई काफी परेशान हो चुका था। तब उसे एक तरकीब सूझी कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों न अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं। यदि वे खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों के आहट आने पर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। इसलिए मैं उन्हें खेत में ही बैठा देता हूँ। इस तरह विचार करने के बाद वह एक छोटी सी झोपड़ी अपने खेत में तैयार की और अपने बड़े भाई को खेत में बैठा दिया और कहा, भैया, यदि आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। आपकी आवाज़ सुनकर वे जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इस तरह बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात को मान लेता है और वह उसी खेत में रहना प्रारंभ कर देता है। उसे जैसे ही किसी जानवर की आवाज़ सुनाई देता, वह तुरंत ही जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर देता, जिससे वे जानवर उनके खेतों से तुरंत भाग जाते थे। ऐसा करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण आता है और उस खेत के बाड़ को तोड़ता हुआ वहां से भाग जाता है। लेकिन उस हिरण का पीछा करते करते एक राजा वहां आ जाता है। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। वह अंधे भाई से कहता है, देखो, मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को देखा है? यह बात सुनकर वह भाई कहता है, राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। वह सोचने लगता है कि यह तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जो हिरण मैं खोज रहा हूँ वह मेरे लायक नहीं है।
यह व्यक्ति कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? एक तरफ तो कहता है कि मैं अंधा हूं और दूसरी तरफ कह रहा है जो जानवर इधर से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, जो जानवर यानी कि हिरण इधर से भागा है वह हिरण नहीं है बल्कि हिरणी है। वह भी गर्भवती है और जहां तक मुझे जानकारी है किसी राजा ने किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते नहीं सुना है और इसी कारण मैं यह कह रहा हूं कि वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि यह अंधा है और यह कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, वह जानवर मुझे जिंदा चाहिए क्योंकि मुझे यह पता करना है कि क्या वह हिरणी है और वह गर्भवती है। क्योंकि वह अंधा व्यक्ति बड़े विश्वास के साथ कह रहा है तो मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वह हिरणी है और वह गर्भवती है तो जाओ उस हिरणी को पता करो कि यह बात क्या सत्य है। तब सेनापति अपने सैनिकों के साथ उस मादा हिरण का पता लगाया और वापस आकर राजा से कहा, राजा साहब, यह अंधा व्यक्ति सही कह रहा है, वह वाकई में हिरणी है, वो भी गर्भवती। यह सुनकर राजा हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था यह अंधा व्यक्ति कैसे जान सकता है कि वह गर्भवती मादा हिरण है। राजा के मन में कई सवाल उठ रहे थे। फिर राजा ने अंधे व्यक्ति से कहा, सुनो, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दोगे? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दे सकता हूँ। जो पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। इस पर वह राजा कहता है, देखो, तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ बिना देखे ये बता दिया कि जिस हिरण का मैं पीछा कर रहा हूँ वह हिरणी है और वो भी गर्भवती। आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे और इस तरफ बहुत से जानवर तुम्हारे खेत से होकर गुजरते होंगे। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? फिर अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जब वह हिरणी मेरे खेत में आई तब उसके भागने की गति और रफ्तार की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था कि वह एक हिरणी है और मेरे खेत की जो बाड़ है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उस बाड़ को बड़ी ही आसानी से लांघ सकता था, लेकिन वह हिरणी इस बाड़ को तोड़ती हुई भागी और यदि वह हिरणी उस बाड़ को लांघ कर पार करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। इसलिए मैं इस बात का पता लगा लिया कि वह हिरणी है जो मेरे खेत के बाड़ को तोड़ती हुई भाग गई। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। उसने कहा, लेकिन तुम कैसे समझे कि वह हिरण है? तुम्हारे खेत में तो और भी जानवर आते होंगे। तब अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं यहाँ दिन भर बैठकर सभी जानवरों को आते जाते सभी को भाप गया हूँ कि कौन कैसा जानवर मेरे खेत में से होकर गुजरा है। मैं सभी जानवरों की आहट पाकर जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वे मेरे खेत से भाग जाएं। राजा उसकी बात सुनकर संतुष्ट होता है और मन ही मन सोच रहा था, कुछ भी हो, लेकिन यह अंधा व्यक्ति बहुत ज्ञानी लग रहा है। वह सोचता है इस व्यक्ति से कुछ न कुछ अपना काम करवाना चाहिए। वह ऐसा विचार कर राजा अपने राजमहल लौट जाता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति राजा का आदेश पाकर उनकी आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और उस अंधे व्यक्ति से राजमहल चलने का आदेश देता है। वह अंधा व्यक्ति बहुत चालाक था। वह तुरंत समझ गया कि राजा मुझे कोई न कोई काम सौंपने वाले हैं और वह मुझे मुसीबत में भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी उसने राजा की बात मान लेता है और वह सेनापति के साथ राजमहल चला जाता है। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप बड़े ज्ञानी हैं, बड़े पारखी हैं, आपको किसी भी बात का पता बड़ी ही आसानी से लग जाता है। आज मैंने आपको इसलिए यहाँ बुलवाया है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है कि नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, लेकिन मैं यह कैसे बता सकता हूँ राजन? हे राजन, ये कैसा प्रश्न होगा? राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है,
ये सब सारी बातें जाने दीजिए महाराज। आपके शादी के कितने साल व्यतीत हो चुके हैं और अब आप ऐसे प्रश्नों को क्यों जानना चाहते हैं? इस पर वह राजा जिद करते हुए कहता है, देखो, आपको इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा, नहीं तो मैं आपको मृत्युदंड दे दूंगा। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। तब राजा बोला, मुझे क्या करना होगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में छोड़ना होगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर पहले तो वह राजा क्रोधित हो जाता है, लेकिन कुछ सोचने विचारने के बाद वह राजा अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है। वह अपने सेनापति को आदेश देता है कि मेरी पत्नी और इस अंधे को कुछ देर के लिए एक कमरे में छोड़ दिया जाए। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वह अंधा व्यक्ति एक कमरे में बंद हो चुके थे। वह अंधा व्यक्ति राजा की पत्नी से कहता है, हे महारानी, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे व्यक्ति को पकड़कर पीटने लगती है, कभी अपने हाथों से तो कभी अपने लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह उन्होंने उस अंधे व्यक्ति की खूब पिटाई की। तब वह किसी तरह अंधा व्यक्ति अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और वह राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो जाता है। राजा अपनी म्यान से तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और पहुंचकर रानी से कहता है, महारानी, आज मैं जो आपसे सवाल करूंगा उसका सच सच जवाब देना। यदि आपने कोई बात का जवाब असत्य दिया तो मैं आपका सिर अभी के अभी धड़ से अलग कर दूंगा। आगे वह राजा कहता है, मुझे बताइए कि आप पतिव्रता हैं कि नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप मुझे भले ही जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वह अंधा व्यक्ति जो कहा था वह बिल्कुल सत्य हो रहा था। यह बात सुनकर राजा उस अंधे व्यक्ति के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे व्यक्ति से कहता है, तुझे कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, बड़ी सीधी सी बात है महाराज। जब मैंने महारानी से कहा आपको छूना है तो वे अत्यधिक क्रोधित हो उठी और उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और पतिव्रता स्त्री किसी पराये मर्द को कभी भी नहीं छूती। वह सीधे तौर पर मना भी कर सकती थी। अब आप ही बताइए, वह कैसे पतिव्रता हो सकती है? इस पर वह राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। अच्छा चलो ठीक है, एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुम मेरे इस प्रश्नों का सही सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे महाराजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, क्या सच में मैं अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या और का? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, इस बात का क्या मतलब? आप किसी के भी औलाद हो, आप हैं तो राजा, इसलिए इस बात को जाने दीजिए। तब राजा कहता है, नहीं नहीं, इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए, नहीं तो यह बात मेरे मन को हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका जवाब दे देते हो तब तुम अपने घर जा सकते हो, तुम्हें मैं रोकूंगा नहीं। इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी बता सकता हूँ कि आप किसके औलाद हैं, लेकिन उससे पहले आप मुझसे वादा करें, आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। तब राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम पे क्रोध नहीं करूँगा। उसके बाद वह व्यक्ति राजा से कहता है तो आप अपने पिता के ही औलाद, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित होता है और म्यान से तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा और अपनी माँ से कहता है, माँ, सच सच बताओ मेरे पिता कौन है। यदि तुम सच सच नहीं बताया तो मैं अपने प्राण यही त्याग दूंगा। तब माँ कहती है, बेटा, हो तो तुम अपने ही पिता की औलाद, किंतु जब मैं स्नान कर रही थी तब दर्पण के सामने खड़ी हुई थी। तभी मेरे पीछे से एक कंजूस सेठ गुजरा था, जिसके वजह से उसकी छाया दर्पण में आ गया था और तुम पर प्रभावी हो गया। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो जाता है और वह दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे व्यक्ति के पास आता है और उस अंधे व्यक्ति से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर
एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने सही सही दिया। आपकी जगह कोई और राजा होता तो मुझे ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस बात से मैंने अंदाजा लगाया कि आप बड़े ही कंजूस हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, ठीक है, आप जो भी मांगोगे मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आखिरी बात मुझे बता दो कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तुम किसी बात का एकदम सही और सटीक अंदाजा कैसे लगा लेते हो? तब वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, वैसे तो मैं अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं लोगों की मन की बातों को भी बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है जो एक तरंगों के रूप में प्रसारित होती रहती है, जो मनुष्य के शरीर के व्यवहार से हमें देखने को मिल जाती है। जैसे उसके आँखों से, उसके होठों से, उसके चाल ढाल, शरीर की क्रियाओं से ये समझा जा सकता है कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी भी के मन की बात बड़ी आसानी से जान सकते हैं। लेकिन मैं तो अंधा हूँ, देख तो सकता नहीं, इसलिए मैं तो उनकी शारीरिक क्रियाओं से भली भांति समझ पाता हूँ। इसलिए मैं किसी के मन की बातों को बड़ी ही आसानी से पढ़ लेता हूँ। तब राजा कहता है, तो क्या मैं भी किसी के मन की बातों को पढ़ सकता हूँ? तब वह अंधा व्यक्ति कहता है, अवश्य, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ, और ये तीनों तरीके बड़े ही आसान हैं। हे राजन, इन प्रक्रियाओं से पहले आपको अपने मन को एकाग्रचित करना होगा। जब हम मन को एकाग्र करते हैं तो दूसरे के मन को जान सकते हैं। इसलिए अपने आप को हमें वर्तमान में लाना होता है, क्योंकि वह व्यक्ति तो वर्तमान में आपके सामने सोच रहा होता है। वहीं पर आपका मन यदि भूतकाल या भविष्य की योजना बना रहा है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह नहीं जान सकते। इसलिए हमें अपने मन को वर्तमान में लाना होता है। अब मैं आपको वो 3 तरीके बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती तो नहीं हैं लेकिन बहुत कुछ कह जाती हैं। यदि आप किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझ पाते हैं तो जान सकते हैं कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह अब क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं हैं, लेकिन ये विद्या मैंने अपने गुरु से सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरी आंखें थी, जिससे उस समय मैं लोगों के मन की बातों को अच्छी तरह जान लेता था। इसलिए यदि आप भी चाहते हैं कि दूसरों के मन की बात जान सको तो लोगों के आंखों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि उनका आकार कैसा है, वे कब क्या किधर देख रहे हैं। जैसे वह आपसे बात करते करते इधर उधर देख रहा है तो वह आपको गोल मोटोल घुमाने में लगा है। यदि उनकी आंखें नीचे ऊपर अगल बगल देख रही हैं, या आंखें खुश हैं या निराश हैं, जैसे कि एक चोर होता है जिन्हें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो उसकी आंखों की भाषा बताती है कि वह उस बात से निकलने का प्रयास कर रहा है। वह आपसे नजर नहीं मिलाएगा, वह किसी तरह अपनी बात पूरा करेगा और आपकी बात को ही बीच में काट देगा। उसी प्रकार चेहरे के भी अपने भाषा होती हैं, जिन्हें पढ़कर हम आसानी से उनके मन की बात को जान सकते हैं। इसलिए इन्हें भी समझना बहुत आवश्यक है। जैसे बात करते वक्त आपने देखा होगा कि उनके चेहरे के हाव भाव कुछ कहती हैं, जैसे नाक, होठ, उनकी भौवें आदि। यदि आप उन पे गौर करेंगे तो उनके इशारे से आप जान सकते हैं जैसे वह बहुत खुश हैं, बहुत संतुष्ट हैं, या उसे बहुत बड़ा दुख है। वह अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है हम उसके हाव भाव से पता कर सकते हैं। वह इंसान अपनी जुबान से बोले या ना बोले, आप उनके ये भाग देखकर उनकी बातों का अंदाजा लगा सकते हैं। वह व्यक्ति राजा से अपने तीसरी तरीके के बारे में बताते हुए कहता है, हे राजन, तीसरा तरीका है
हमारे हाथ और शरीर के व्यवहार। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो आप देखे होंगे वह अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वह बातों के साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वह व्यक्ति हमारे बातों पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके मन में क्या चल रहा है। उसके व्यवहार को देखने के लिए हम समझ सकते हैं कि वह बात करते वक्त हाथों को बार बार उठाता है, एक दूसरे को मसलता है। ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिसे हमें ध्यान देना होता है। मन को पढ़ने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को समझना अति आवश्यक होता है। यदि हम इन 3 तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को बड़ी सरलता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आप किसी के मन में क्या चल रहा है पता करना चाहते हैं तो इन तरीकों को अपनाकर जान सकते हैं, जिससे आप भली भांति अवगत हो पाते हैं आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन उससे पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा। दोस्तों, जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई शिक्षा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां फैलाते रहें। कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। नमो बुद्धाय। ऐसे ही नई कहानी वीडियो देखने के लिए